नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल को बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा ये है दोस्तों कि जो वो निवेशक, जो रिटेल निवेशक हैं और जिनका निवेश करने का जो समय है दोस्तों, वो कम से कम 2 से 3 साल का है और जो एक ऐसे शेयर में निवेश करना चाहते हैं, जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो, जो ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो, ठीक है? जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता हो और जिनमें निवेश करने के बाद वो ज़्यादा उसे ट्रैक न भी कर पाएँ उस शेयर को, तो ज़्यादा परेशान ना हो। तो दोस्तों, ये जो मेरी कोशिश है, वो उन निवेशक के लिए है, जो एक लंबे समय के लिए सोचते हैं, जो ये मेरे कोई भी वीडियो इस चैनल में ट्रेडिंग को लेकर के नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है? शॉर्ट टर्म में जो पेन आता है, जो ट्रिगर्स हो सकते हैं शेयर के लिए, वो सब मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। और अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मैनेजमेंट को रिलेटेड कोई अगर इश्यू होगा, तो वो आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूँगा। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ दोस्तों होती है दोस्तों, जिसके बारे में कोई भी बोल नहीं सकता दोस्तों। लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उस शेयर के ऊपर एकदम अवगत करा सकूँ और वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी निवेश में, अगर स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हो, तो उन्हें एक पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश कर सकूँ। दोस्तों, अगर आप उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरे अंत तक जुड़े रहिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। मैंने अपने पहला जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, लगभग 20 साल की उम्र में की थी और उसके बाद से दोस्तों मैं लगातार मार्केट में हूँ और मैं आपको बता दूँ, मैं एक स्ट्रिक्टली एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने कभी, बहुत कम होगा जब मैंने ट्रेड किया होगा और ऑप्शन और कॉल में दोस्तों मैंने कभी भी काम नहीं किया। ये मैं आपको एक चीज़ तुरंत बता दूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक रिटेल निवेशक हूँ और मैं थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव निवेशक हूँ दोस्तों। मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है? इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रकार से एक लेज़ी इन्वेस्टर हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं, जो लॉन्ग टर्म की ज़्यादा सोचते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करूँगा आईटीसी की। तो आईटीसी दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक रिटेल निवेशक के मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में होगा और हर एक रिटेल निवेशक ये सोचता होगा कि मैंने इसमें निवेश कर दिया है, लेकिन मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आईटीसी और उसकी जैसी ऐसी सभी कंपनियां, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे कहते हैं एक जाइंट, एक हाथी किस्म कंपनियां हैं, वो सबसे बड़ा कारण उनके नहीं चलने का वो खुद होती हैं। क्योंकि जब एक कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहती है, बहुत बड़ी रहती है, तो होता यह है दोस्तों कि कभी-कभी कोई उसके जो सेगमेंट है शेयर के, वो काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आईटीसी की बात करें तो लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि उसके एफएमसीजी ने अच्छा काम किया था, लेकिन उसके जो सिगरेट बिज़नेस, जो उसका मेन बिज़नेस था, वो बहुत बड़ा हिट किया दोस्तों वॉल्यूम्स के तौर पे। अब उसका जो बिज़नेस है दोस्तों, सिगरेट का बिज़नेस, वॉल्यूम के तौर पे, और बाकी अगले बिज़नेस भी है, जो होटल बिज़नेस भी है, वो भी अब आ चुके हैं। क्योंकि होटल बिज़नेस को दोस्तों लॉकडाउन में बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईटीसी की ऐसी कंपनी थी जिसमें मैं लॉकडाउन के समय बुलिश था और मुझे पता था कि आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो एक बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा। और अगर आपने लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखे होंगे आईटीसी के, तो आपको पता होगा कि उसने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक किया था, ठीक है? आने वाले समय में दोस्तों, जो एक बड़ा, जो मुझे थोड़ा खतरा दिख रहा है, वो सबसे बड़ा है दोस्तों कैबिनेट जो पैनल है, जो टबैको के ऊपर टैक्स लगाने के लिए बनाई गई है। और जब निर्मला सीतारमण जी, जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल, वो जब पेश करेंगी बजट, उसमें किस तरह के उसमें टैक्स लगाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा इशू होगा। और दोस्तों देखिए, आने वाले समय में ट्रिगर, क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें नाम दिया व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आईटीसी इन 2022। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ी न्यूज़ आज आई है वो ये है कि गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के थ्रू 10,900 करोड़ रुपए का दोस्तों निवेश की बात की गई है। और इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होंगे दोस्तों, वो आईटीसी, एचयूएल ऐसी होंगी। और भारत सरकार का मानना ये है कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है? फिर देखिए, जो नेक्स्ट है वो आपको पता होगा, आईटीसी अपने जो इन्फोटेक बिजनेस है, यानी जो अपना आईटी बिजनेस है, उसे अलग करने की सोच रहा है। और वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण और निवेशक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी दोस्तों, ठीक है? और देखिए, आने वाले समय में क्या और कोई ट्रिगर्स हैं? तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जो आईटीसी एज अ बिजनेस है दोस्तों, उसके लिए जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो ये कि आईटीसी का, जो आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, जो स्पेशलिटी पेपर बिजनेस दोस्तों, उसको लेकर के भी जो ये कंपनी है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, बुलिश है और काम कर रही है। और इसका जो पेपर बोर्ड बिजनेस दोस्तों, वो भी काफ़ी काम कर रहा है। और देखिए, आने वाले समय में अगर आप बात करें आईटीसी की, तो मैं आपको समझा दूं कि जो आईटीसी का बिजनेस है दोस्तों, वो
जो 16% स्टेक है अभी भी उसने लिया है दोस्तों, किसमें, मदरसन स्पर्श मदर स्पर्श में जो इसने अपना जो बिजनेस बढ़ाया है दोस्तों, 16% का स्टेक, वो मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है अब ऑनलाइन बिजनेस में भी आने का एक शेयर के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, जो आईटीसी दोस्तों उसका जो मोमेंटो करके एक मॉडल है होटल बिजनेस का, वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, जो आईटीसी है वो लगातार नए बड़े बड़े होटल्स खोल रही है। आपको पता होगा उदयपुर में उसने अभी अभी एक होटल खोला है, और शिमला में उन्होंने 2-3 होटल्स बड़े खोले हैं। उनकी प्लानिंग जबरदस्त चल रही दोस्तों, नई नई जगहों में होटल्स खोलने की, होटल चेन खोलने की। देखिए दोस्तों, यही एक अच्छी चीज होती है कैश रिच कंपनी की। बाकी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जहां दम तोड़ रही थी, उस वक्त आईटीसी लगातार अपने दोस्तों जो होटल चेन है ना उसको बढ़ा रही थी, और जो होटल, छोटे छोटे होटल है उनको लगातार खरीद रही थी दोस्तों। और यही कारण है कि आईटीसी एक, मैं कहूंगा होटल का जो उसका बिजनेस है इस लास्ट क्वार्टर में एक जबरदस्त जंप किया दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो नेक्स्ट चीज है ये है कि आईटीसी ने अभी अभी दोस्तों ट्रायल शुरू किए हैं, किसके, नेजल स्प्रे के लिए, कोविड-19 के लिए। और मैं ये कहूंगा कई लोगों के लिए शॉकर भी था कि उन्हें यही नहीं पता था कि आईटीसी लाइफ साइंसेस करके एक आर&डी का डिपार्टमेंट भी है जो बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। और देखिए इसके साथ ये भी चीज कंफर्म हो गई कि आने वाले समय में दोस्तों आईटीसी के जो आर&डी बिजनेस से कुछ बड़े बड़े इनोवेशन या बड़े मिरेकल आप सोच सकते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं आईटीसी फॉर लॉन्गर टर्म एक अच्छी कंपनी है, और आपको आने वाले छोटे छोटे समय में एक सरप्राइजेज ये कंपनी दोस्तों देती जरूर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा इन्फ्लेशन कारण आईटीसी आने वाले साल में कई चीजों दोस्तों द प्राइस हाइक कर सकती है, और अभी रिसेंट टाइम में दोस्तों उन्होंने किया भी है। एचयूएल और आईटीसी ने अपने डिटर्जेंट और जो सोप के दाम है वो बढ़ाई थे। और जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, ये कहना मुनासिब होगा कि आने वाले समय में इनके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए मैं आपके साथ ये सब चीजें, जो पॉइंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपके साथ वही बोरिंग तरीके से आरओई आरओसी बात करूं, भाई इसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो दोस्तों ये आपको हर जगह से मिल जाएगा। और आप ITC.com बिजनेस में जाइए, उसकी वेबसाइट में आपको डिफरेंट ब्रांड मिल जाएंगे। लेकिन हमारी ये जरूरी है कि आने वाले समय में क्या ट्रिगर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। और एक रिटेल, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा चीजें जरूरी होती है कि जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हो वो एक्चुअली में कर क्या रही है, और आने वाले फ्यूचर में वो क्या स्टेप्स ले सकती है। इसीलिए मैं दोस्तों ज्यादा नंबर्स में ना जाते हुए इन्हीं सब चीजों में जो न्यूज है, जो आगे का उसका प्रोस्पेक्टस है, वो सब मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। ठीक है गाइस, आगे देखिए जैसे मैंने बताया अपनी होटल इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा दोस्तों पॉलिसीज हैं, उसको बहुत ज्यादा ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और संजीव पुरी साहब ने भी ये कहा था कि भाई हम आईटीसी होटल को अलग करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो कहना चाहिए दोस्तों, जो उस समय उसकी हालत नहीं थी क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। और अब आने वाले 2-4 क्वार्टर में आप ये दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फोटेक के बाद आईटीसी होटल एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जहां ये जो कंपनी है दोस्तों ये अपना डाइवर्सिफाई या कहना चाहिए डिस अपना जो शेयर होल्डर के साथ जो है ये स्प्लिट करे बिजनेस को। और वो वक्त ऐसा होगा दोस्तों जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले समय दोस्तों मुझे चैलेंजेस ये लगते हैं कि जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो एफएमसीजी बिजनेस के लिए, सिर्फ आईटीसी नहीं बाकी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा डेंट है दोस्तों। प्लस ये जो टैक्स है दोस्तों टोबैको बिजनेस में, ये किस तरह से पैन आउट होता है ये देखना पड़ेगा। ओमनिक्रॉन जो ये जो वेरिएंट है दोस्तों ये किस तरह पैन आउट होगा, ये एक बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि उसके कारण फिर जो आईटीसी उसके होटल बिजनेस को, फिर इसके एफएमसीजी बिजनेस को, उसको प्लस इन्फ्लेशन को और बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो ये सब शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स जो अच्छी चीज़ है ये आपके साथ चर्चा किया हूँ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों कोई सुझाव, अगर कोई भी मुझसे गलतियां हुई हो या जो मुझे में सुधार करना चाहिए या जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक दिन धन्यवाद।